हरिओम। चत्वारिंशोऽध्यायः। देवताओं को अपने प्रभुत्व की प्राप्ति, देवराज इंद्र की संपूर्ण लोकों के आधिपत्य पर प्रतिष्ठा, सतसत पुरुषों की यथोचित गति के लिए आदेश देकर भगवान का अंतर्धान होना तथा देवेंद्र द्वारा पर्वतों के पंख का छेदन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रणभूमि में उन समस्त असुरों को भगाकर भगवान पुरुषोत्तम ने वहां बंधे हुए इंद्र आदि देवताओं को उस बंधन से मुक्त किया। तदनंतर स्वस्थ हुए समस्त देवता दानवराज इंद्र को आगे करके भगवान नारायण के निकट गए। देवता बोले, भगवान महाबाहो, आपकी कृपा और बाहुबल से आज हम मौत के मुख से निकले हैं और जीवित बचे हैं। भगवान, आपकी आज्ञा से ही अदिति पुत्र क्या करें? सनातन देव, हम लोग आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं की वह बात सुनकर भगवान कमलनयन श्रीहरि ने जिनका शत्रु मारा गया था उन देवताओं से प्रसन्नतापूर्वक कहा। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में मैंने ही भाव के अनुसार जिसके लिए जो लोक नियत कर दिया है वो उसी का पालन करे, और कभी कभी वेद की आज्ञा के पालन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब तुम्हें यज्ञ भाग के साथ ही अपना ऐश्वर्य भी प्राप्त हो गया है, अतः अब तुम्हें उस वेदाज्ञा का भी पालन करना चाहिए जिसका पूर्व काल में मैंने ही निर्देश किया है। देवताओं से ऐसा कहकर भगवान ने दुंदुभि के समान गंभीर वाणी में इंद्र से ये बात कही। देवेंद्र, तुम्हें सज्जनों और असज्जनों के प्रति यह आगे बताया जाने वाला बर्ताव अवश्य करना चाहिए। सूर्यश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि तपस्या से तुम्हारे उस स्वर्गलोक में जाएं जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाले हैं। जो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ करने वाला हो, उन्हें मनोवांछित कामनाओं को देने वाले स्वर्गादि मनोहर लोक प्राप्त हो। यज्ञपरायण पुरुष यज्ञानुष्ठान करके तुम्हारे द्वारा स्वर्ग आदि फल प्राप्त करें। सद्धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया है, ऐसे पुरुषों की संसार में वृद्धि हो और पाप कर्मियों का अभाव हो जाए। सभी आश्रमों में निवास करने वाले साधु पुरुष स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने वाले हों। जो सत्य को बोलने और निभाने में शूरवीर हों, युद्ध में भी वीरता दिखाते हों, दान में भी शौर्य का परिचय देते हों तथा दूसरों के दोष कभी न देखते हों, ऐसे मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगें। जो मनुष्य श्रद्धाहीन, कामी, स्वार्थपरायण, शठ, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिक हों, वे नरक में जाएं। देवेश्वरों, मेरी कही हुई इस बात का पालन करो, तब मेरे रहते हुए तुम सब लोगों को शत्रुगण बाधा न दे सकेंगे। ऐसा कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण देव अंतर्धान हो गए। भगवान वाराह का यह अद्भुत चरित्र देखकर संपूर्ण देवताओं को महान विस्मय हुआ। वे भगवान वाराह को नमस्कार करके वहां से स्वर्गलोक को चले गए। तदनंतर देवताओं को अपना प्रभुत्व प्राप्त हुआ और संपूर्ण लोकों के आधिपत्य पर देवराज इंद्र प्रतिष्ठित हुए। दानवगणों से छुटकारा पाकर पृथ्वी प्रकृतावस्था को प्राप्त मतलब स्वस्थ हुई। पृथ्वी को स्थिर रखने के विषय में पर्वतों को अपराधी जानकर भगवान देवराज इंद्र ने उन्हें अपनी जगह पर स्थापित करके 100 पर्व वाले वज्र से उन सबकी पंखें काट दी। बुद्धिमान इंद्र ने उस समय सभी पर्वतों के पंख काट दिए, एकमात्र मैनाक पर्वत ही पंखधारी रह गया। देवताओं ने उसके साथ यह शर्त कर ली कि समुद्र में स्थित रहने पर तुम्हारे पंख नहीं काटे जाएंगे। महात्मा नारायण का यह वराह नामक प्रादुर्भाव अवतार श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पुराण में वर्णित है। नाना श्रुतियों से अनुमोदित श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के इस मत का उपदेश अपवित्र, कृतघ्न और नृशंस पुरुष को नहीं देना चाहिए। राजन, जो क्षुद्र हो, नीच हो, गुरुद्रोही हो, शिष्य न हो तथा कृतघ्न हो, ऐसे पुरुष को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। ये देवताओं की विजय का प्रसंग है। जिन मनुष्यों को आयु, यश, भूमि और विजय पाने की इच्छा हो, उन्हें इसको अवश्य सुनना चाहिए। ये प्रसंग पुराणों और वेदों से संबंध रखता है। यह कल्याणप्रद तथा महान मंगलकारी है। समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाला तथा तत्काल विजय प्रदान करने वाला है। द्रुपश्रेष्ठ, कुरुनंदन, महात्मा वाराह के प्रादुर्भाव की यह कथा मैंने क्रमानुसार तथा यथार्थ रूप से कही है। जो लोग पवित्र यज्ञों द्वारा देवताओं और पितरों का यजन करते हैं तथा प्रतिदिन अपने मन से आत्मा का चिंतन करते हैं, वे भगवान विष्णु की ही आराधना करते हैं। राजन, जो संपूर्ण लोकों की गति देवताओं
के सहारे वेदों के प्रादुर्भाव स्थान, आत्मयोनि ब्रह्मा के भी आश्रय तथा अपने हित के स्थान हैं, उन महावराह रूपधारी भगवान को तुम नमस्कार करो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वाराह अवतार विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ।